अच्छा, आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई भी इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो एक डर दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाकी सभी धर्मों को खत्म कर दिया जाएगा, बाकी सभी धर्मों की आजादी छीन ली जाएगी। आपकी नजर में ये हिंदू तो राष्ट्र बहुत क्या पहले है? बोलते थे कि राम मंदिर बन गया तो मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। नहीं हुआ ना, राम मंदिर बन भी गया। बेतुकी बात है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही, हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत ही, हिंदू राष्ट्र का संकल्प ही, हिंदू राष्ट्र भारत है ही है। दिलों में जगाना है हमें। हम निकले हैं सिर्फ जगाने। हिंदू जो सोए हैं, एकत्रित नहीं, जातिवाद में बटे हैं, उन सबको बस इकट्ठा करना, ये हिंदू राष्ट्र का ध्येय है और कोई हिंदू राष्ट्र का ध्येय। अच्छा, सनातन के स्वर्णिम काल में उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अभी भी राम काज में जाने के लिए थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उनका मन बड़ा असमंजस में है, जाएं कि ना जाएं, जाएं तो ऐसा ना हो कि एक वर्ग नाराज हो जाए? अगर तुम रावण को खुश करना चाहते हो तो ना जाओ, बाकी समझदार हो। अच्छा, ये जो स्वर्णिम काल की हम बात करते हैं तो क्या अब समझा जाए कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, ज्ञान वापी में बनेगा, कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये जो बदलाव आप देख रहे जैसे हैं। राम मंदिर का हुआ, हिंदू राष्ट्र की बात मंचों से बोली जा रही, हिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है, लाखों लोग कथाओं में बैठ करके जो अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, ऐसे ही संभव है जब भारत के प्रत्येक कथावाचक हिंदुत्व की पुरजोर तरीके से प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। भारत का प्रत्येक संत हिंदुत्व के लिए जब बोलने लगेगा, भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू जब कट्टर हिंदू बन जाएगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र भी संभव हो जाएगा। और ये बाकी क्रम जो हमने गिनाए हैं ये पूरे हो जाएंगे, और ये पूरे हो जाएंगे तो फिर मिलके आपको बताएंगे। ये जब कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं तो कुछ लोग इसमें जोड़ देते हैं कि साधु संत डराने की कोशिश कर रहे हैं, साधु संत आतंकी हो गए हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, दरअसल ये भी अच्छा, ड्रामेबाजी है। महात्मा कब से आतंकी हो गए? जो पत्थर फेंकते वो आतंकी नजर नहीं आए? जो रामायण फाड़ते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? जो राम के ऊपर उंगली उठाते काल्पनिक बताते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? जो राम को जो है झूठा बोलते हैं वो आतंकी नजर नहीं आए? और इन लोगों को जो है जगाने वाले आतंकी नजर आ गए। वाह रे पाकिस्तानी प्रेमियों, सेम टू यू। ऐसे लोगों को रामचरित्र से कौन सा चरित्र सीखना चाहिए या कौन सा प्रसंग देख लेना चाहिए, कौन सा प्रसंग सुन लेना चाहिए आचार्य जी, जो उन्हें समझ में आ जाए कि इस देश में राम की बात तो होगी, प्रभु श्री राम तो आपके आराध्य रहेंगे? वो थे ही, उनकी बात होती ही रहेगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राम जी का तो प्रत्येक चरित्र लाभ वाला है। एक चरित्र है विभीषण जी का और राम जी का। विभीषण जी राम जी से मिलने आते, शरण में आते, मिलने नहीं शरण में आते। तो वानर भालू वाकी कहते हैं कि शायद भेद लेने के लिए आया है, दुश्मन का भाई है, इसको मत मिलो, इसको मत शरण में लो। तब हनुमान राम जी कहते हैं रखी हूँ ताहे प्राण की नाई। बोले चाहे जो हो जाए, वो हमारी शरण में आया है, तो अब चाहे वो कितना भी अवगुणी हो, चाहे वो भले ही रावण को जिताने के लिए आया हो, भले ही वो हमको मारने आया हो, पर हमारी शरण में आया है, तो हमारे इस भारत का कर्तव्य है, हमारी आचार्य संहिता का कर्तव्य है कि हम उसे शरण से हटने नहीं देंगे। और राम जी ने उसे तुरंत गले से लगाया, उठ कर गए, गले से लगाया, तिलक किया, माला डाली और स्वागत किया। यह राम जी का चरित्र सिखाता है कि राम जी कितने उदार थे। राम राज्य की बात की जा रही है। अब राम मंदिर बनने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अब जो अगली उम्मीद लोगों के अंदर है वो है राम राज्य का आना। क्या कलयुग में ये संभव है? निश्चित संभव है। जिस दिन सब सनातनी ये जो अभी परिभाव चल रहे हैं, इसी प्रभाव के साथ चलते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, राम राज्य आकर के रहेगा। हम तो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। अब बात रामचरित्र पर कर लें या भक्त हनुमान पर कर लें। भक्त हनुमान और प्रभु श्री राम के बीच का जो रिश्ता है, वो रिश्ता एक भाई का भी है, वो रिश्ता एक सेवक और प्रभु का भी है। आप उसे कैसे बताते हैं या आप उसे कैसे देखते हैं? हम तो यही कहते हैं कि राम जी का पर्याय हनुमान है। पर हनुमान जी से परिचय पूछो तो वो कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रो, हम भगवान श्री राम के केवल दास हैं। लेकिन दास भी कितना अद्भुत है, जो सर्वस्व प्रभु श्री राम को मानते हैं। और राम जी भी कितने अद्भुत हैं, तुम मम प्रिय भरते ही सम भाई। हनुमान जी को दास की जगह वो दास दृष्टि से नहीं देखते, भाई की दृष्टि से देखते हैं। तो राम जी का, हनुमान जी का चरित्र और उनकी जोड़ी बड़ी कमाल की है, उसका कोई जोड़ नहीं, तोड़ नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ोगे तो राम जी प्रसन्न रहेंगे।
और राम को समझने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम को समझने का। और हनुमान जी को समझने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम प्रभु श्री राम।